हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये मेरी चौथी वीडियो है सोल्यूशन के ऊपर। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाए थे और उसमें मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा था। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को केमिस्ट्री ऑन योर फिंगर्स अगर इसको आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नीट लेवल की और बोर्ड लेवल की हर एक वीडियो आपको यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत अच्छी व्यवस्था में बना नहीं पा रहा हूँ। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम अच्छे से अच्छे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है थर्ड वाले वीडियो में। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में मैंने आपसे ये कहा था, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड द कलेक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ऐसी प्रॉपर्टी जो कलेक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, लेकिन उसके मास पे, उसके साइज पे और उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करती है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया था रिलेटिव इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। आज हम बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके पहले हमें क्या करना होगा, बॉइलिंग पॉइंट देखना पड़ेगा। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड become equal to atmospheric pressure is called as the boiling point of liquid। पहले तो हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, द टेम्परेचर विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एक्वायर मैक्सिमम वैल्यू नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आप चाहो तो लिख भी सकते हो। अब आगे की ओर देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आपने जान लिया। अब देखिए जो सोल्यूशन होता है इसकी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा होती है। अगर इसी को बढ़ा दिया जाए तो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो राइट करिए, आप लोग लिख लीजिएगा, सोल्यूशन हैव लोअर वेपर प्रेशर देन प्योर सॉल्वेंट, therefore solution have higher boiling point than pure solvent, and this increase in boiling point known as elevation in boiling point। हम इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही है आपको? तो देखिएगा, अब अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेरे पास क्या हुआ करता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू आपके पास होता है टी एस माइनस का आपके पास होगा टी नॉट होता है। ठीक है, जहां एक बात याद रख लीजिएगा, यहीं पे टी एस जो है आपका, ये टी एस ये बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है टी नॉट से। आइए हम आपको बताएं टी एस इक्वल टू क्या होता है। टी एस इक्वल टू आपके पास होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। टी एस इक्वल टू आप समझिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आपके पास क्या हुआ करेगा, ये सोल्यूशन। और दूसरा आपके पास टी नॉट, और ये टी नॉट इक्वल टू आपके पास होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ये बात को आप याद में रखेंगे। अब अगर हम आगे की ओर चलते हैं तो थोड़ा सा देखिएगा, इससे आगे की ओर हम आते हैं कि क्या और आगे कैसे हम सॉल्व करेंगे, और देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए डेल्टा टीबी जो होता है ये डिपेंड करता है मोलैलिटी पे, स्मॉल एम पे। मैंने आपको बताया था मोलैलिटी और मोलैलिटी, तो आप अगले वीडियो में इसको भी देख सकते हो। तो ये डिपेंड करता है मोलैलिटी। तो ये जो होता है डेल्टा टीबी जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के। अगर इस चीज को आप प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाएंगे तो आपके पास डेल्टा टीबी इक्वल टू आपके पास के बी इंटू एम। ठीक है ना, तो यहाँ के बी हमारे पास जो आएगा इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से जाना करते हैं। तो देखिए केबी की जो वैल्यू होती है ना, ये केबी की वैल्यू जो होती है ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। और एक बात और याद रख लीजिएगा, यहीं पे प्योर वाटर के लिए केबी की जो वैल्यू होती है ये आप यहीं से याद कर सकते हैं 0.5 बॉइलिंग पॉइंट। आगे की ओर हम बात करते हैं इस पे x। अगला पॉइंट होता है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। देखिए कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट में जान लीजिए, सपोज करिए स्मॉल डब्ल्यूज ऑफ सॉल्यूट
स्मॉल W ऑफ सॉल्यूट, ये डिजॉल्व किया जा रहा है कैपिटल W ऑफ सॉल्वेंट में। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल W ऑफ सॉल्वेंट में। और देख इसका मॉलिक्यूलर वेट मान लीजिए यम है, मॉलिक्यूलर वेट मान लीजिए यम है। और आप जानते हो, देखिए जरा सा, डेल्टा टीबी इक्वल टू आपके पास होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू अभी आपके पास हुआ था केबी इंटू यम। ठीक है, अगर हम इस पे आगे की ओर बात करते हैं तो देखिए मोलल्टी जो होती है, हमने आपको बताया था मोलल्टी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। मैं यहाँ लिख दिए देता हूँ, मोलल्टी इक्वल टू मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन आपके पास क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। याद आ रहा है, सॉल्वेंट इन केजी। और इसमें मैंने आपको बताया था, एक और सिंपल करके मैंने बताया था, यम इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे W स्मॉल W अपॉन आपके पास यम इंटू आपके पास क्या सकते, क्या यहाँ लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं तो देखिए आप इसको रखेंगे अगर यम, तो मेरे पास क्या है, मैं इसी फार्मूलों को आगे की ओर करता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यम इक्वल टू मेरे पास मिलेगा W अपॉन यम इंटू आपके पास यहाँ ये स्मॉल W था, ये कैपिटल W इंटू आपके पास हो जाएगा 1000। मास ऑफ सॉल्वेंट को आप कन्वर्ट कर लीजिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल यम इक्वल टू आपके पास हो जाएगा W अपॉन M इंटू आपके पास कैपिटल W और यहाँ हो जाएगा 1000। अगर हम इसमें क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम इसमें यम की यूनिट को रखते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा यहाँ से स्मॉल W इंटू आपके पास केबी इंटू आपके पास हो जाएगा मतलब 1000 अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा यम इंटू आपके पास क्या हो जाएगा कैपिटल W। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यूनिट फॉर केबी, अगर हम यूनिट फॉर केबी की बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए तो हमारे पास क्या होगा, अभी हमने बताया था डेल्टा टीबी इक्वल टू आपके पास होता है केबी इंटू एम। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, केबी इंटू एम हमने आपको बताया था। तो आपके पास केबी इक्वल टू, आप इसकी यूनिट को निकाल सकते हो, यानी कि केबी इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन एम। ठीक है, तो निकल गई बस, यूनिट आपके पास क्या हो गई, यहाँ पे इसकी यूनिट आप जानते हो केल्विन में होती है। और ये मोलल्टी जो निकलती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इनटू मतलब डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे मोल पर केजी हो जाएगी। तो यहाँ आप क्या करेंगे, मोल पर केजी, तो आप ऐसे लिख सकते हो केल्विन केल्विन किलोग्राम पर मोल। आपके पास यहाँ यूनिट हो सकती है केल्विन, यहाँ पे आपके पास केल्विन किलोग्राम और ये हो सकता है पर मोल। तो इस तरह इसकी यूनिट को आप फाइंड कर सकते हो। और इसी के साथ जरा ध्यान दीजिएगा, आप केबी को ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, केबी इक्वल टू आपके पास क्या होता है, यहाँ से इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो कि मतलब एक और फार्मूला आप लगा सकते हो, यहाँ RT का स्क्वायर अपॉन 1000 LV। तो देखिए R मतलब गैसियस कांस्टेंट, T मतलब आपके पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन, और LV मतलब आपके पास होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात होगी, जो R की वैल्यू है ये आपको 2 यूनिट में दी जा सकती है। ये आपके पास यूनिट 2 यूज कर सकते हैं। पहली यूनिट तो ये यूज कर सकते हैं कि केल्विन किलोग्राम में यूज कर सकते हैं। सॉरी, देखिएगा यहाँ पे जो लेटेंट हीट की जो वैल्यू है, मतलब यूनिट जो है, ये 2 तरीके से रखा जा सकता है। एक आपके पास क्या हो सकता है, यहाँ पे जूल पर ग्राम हो सकता है। अगर जूल पर ग्राम में होगा तो याद रखिएगा R की वैल्यू आपके पास होगी यहाँ R इक्वल टू 8.314। ठीक है, और ये आपके पास अगर जूल, याद रखेंगे यूनिट मैंने क्या कहा है, जूल पर ग्राम, तो आपके पास यहाँ पे आपके पास 8.314 ये आपके पास हो जाएगी मतलब जूल पर ग्राम में, आप जूल पर केल्विन पर मोल में आएगी। और दूसरी आपके पास क्या हो सकती है, एलवी की यूनिट अगर आपके पास केल्विन पर ग्राम में दी हुई, केल्विन पर ग्राम में होगी तो R की वैल्यू यहाँ सिंपली 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 केल्विन मतलब कैलोरी केल्विन
और आपके पास पर मोल में आ जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे, उसी फार्मूले का यूज करते हुए। कहता सोल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इन 175 ग्राम ऑफ वाटर गिव अ बॉइलिंग एलिवेशन ऑफ 0.7 केल्विन, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो बस आप सिंपली कर सकते हो, वही पहला वाला फार्मूला आप लगा के जो मैंने आपको बताया था, डेल्टा टी बी इक्वल टू आपके पास होगा के बी इंटू स्मॉल, यहाँ पे आपके पास स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपान कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्लू। केबी की वैल्यू आपको गिवन है, देखिएगा केबी इक्वल टू आपके पास वही 0.52 इन्होंने दे रखा है। स्मॉल डब्लू की वैल्यू गिवन है जो आपके पास 12.5 दे रखे हैं, और वहां पे आपके पास कैपिटल डब्लू की वैल्यू भी दी गया, देखिएगा कैपिटल डब्लू की वैल्यू भी दिया गया है जो कि आपके पास है 175 ग्राम दिया है। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू दिया गया, और आप देख सकते हो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू भी दिया गया, डेल्टा टी भी इक्वल टू भी दिया 0.7। तो बस रख दीजिए फार्मूले पे 0.7 इक्वल टू आपके पास वही केबी की वैल्यू आप जानते हो 0.5 इंटू स्मॉल डब्लू 12.5 इंटू 1000 अपान आपके पास क्या हो जाएगा, एम को फाइंड करना है, इंटू कैपिटल डब्लू आपके पास 175, और इसको रख के आप सॉल्व कर दीजिए, और लगभग मुझे लगता है यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 53.06। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन को और हम बोल देते हैं और आप उसको सॉल्व करेंगे। हम एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से देने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप खुद लिखिए और सॉल्व करके हमको बताइए। ठीक है, तो जल्दी से आप क्वेश्चन को लिखना चालू कर दीजिए एनसीईआरटी बुक से। देखिए मैं क्वेश्चन अपने बुक से पढ़ रहा हूँ, ये एनसीईआरटी बुक से एनसीईआरटी का सॉल्व 2.8 में पढ़ रहा हूँ, जरा देखिएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of solute. Kb for benzene is, Kb की वैल्यू यहाँ बेंजीन की दी है, ये आपके पास 2.53 दिया है। तो बस वही फार्मूला आप लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो देखिएगा डेल्टा टी आपके पास क्या था, क्वेश्चन मेरे पास जो है मैं इसको देख लेता हूँ, वैल्यू सारी वही आपके पास डेल्टा टी भी इक्वल टू आपको मैंने अभी बताया था, आपके पास यहाँ पे होता है मतलब के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू आपके पास क्या हुआ करेगा 1000 अपान आपके पास कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम। तो देखिए कुछ सब वैल्यू को, चूंकि मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन से मैं देख लेता हूँ। डेल्टा टी इक्वल टू आपके पास क्या दिया भाई, डेल्टा टी इक्वल टू आपके पास दिया है 354.11, राइज कर रहा है ना, तो आप माइनस कर देंगे, माइनस का 353.23, ये मेरे पास मिल जा रहा है 0.88 केल्विन। आगे की ओर स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 1. ये वैल्यू आपके पास 80 था, और आपके पास कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास 90 ग्राम दिया है। और कुछ है, हाँ भाई के भी दिया है, के भी दिया है, के भी इक्वल टू आपके पास कितना दिया है 2.53 एम दिया है ना। तो बस रख दीजिएगा उसी फार्मूले पे, तो आपके पास इसकी डेल्टा टी की वैल्यू 0. यहाँ से हो जाएगा 88 इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू, या फिर के भी रख लेते हैं पहले 2.53 इंटू स्मॉल डब्ल्यू 1.80 इंटू 1000 अपान आपके पास क्या हो जाएगा, आपसे मॉलिक्यूलर वेट एम की वैल्यू पूछा जा रहा है इंटू 90। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है 57 पॉइंट आपके पास आ रहा है 5 ग्राम पर मोल। इस तरह हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इसके क्या नाम है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ से और आगे की ओर हम चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप तुरंत फटाफट लिखना चालू कर दीजिए, ठीक है। दूसरे वाले फार्मूले पे, इसी पे देख लीजिएगा, एक सेकंड के लिए और देख लीजिएगा। 2.7 एनसीईआरटी का 2.7 भी आप कर सकते हो। तो आप, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ 2.7 का, आप इसके अकॉर्डिंग करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला मालूम है ना, C6H12O6 इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आप जानते हो 1.013 बार प्रेशर होता है। केबी फॉर वाटर जानते ही हो, हाँ 0.52 है ना। तो अब आप इसको सॉल्व करके आंसर मुझे बताएंगे और एक क्वेश्चन फटाक से आप लिखेंगे। कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 0.54 केल्विन, सॉरी केल्विन, और आपके पास कैलोरी पर ग्राम में दिया, यानी कि आपके पास यहाँ आर की वैल्यू 2 रखना है। तो वो वाला फार्मूला आप यूज लगा लीजिएगा। के बी इक्वल टू, आपको मैंने बताया था, RT² अपॉन 1000 और LV। तो LV की जगह आपके पास अगर यहाँ आर की वैल्यू ले, चूंकि ये आपके पास 2 आएगा, KF इक्वल टू आपके पास, सॉरी